मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग मजीद बेहतर कर दी। क्रेडिट रेटिंग एक दर्जे बेहतरी के साथ CAA3 से CAA2 हो गई। पाकिस्तानी मईशत के आउटलुक को भी मुस्बत करार दिया। कहा पाकिस्तान के मुआशी हालात में बेहतरी की वजह से रेटिंग बेहतर की गई। डिफॉल्ट रिस्क कम हो गया। पाकिस्तान के IMF से $7 अरब मुआहदे से बेहतरी आई है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड चंद दिनों में मुआहदे की मंजूरी देगा। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान के ज़रा मुबादला के ज़खायर बैरूनी मालियाती ज़रूरियात पूरी करने के लिए दरकार हद से कम है। बैरूनी कर्ज की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बरवक्त फाइनेंसिंग पर इन्हिसार होगा। तवक्का है सूद की अदायगियों के लिए 3 साल में तकरीबन आधा हुकूमती टैक्स खर्च होगा। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी और ताजरों की हड़ताल। कराची ता खैबर कारोबारी मराकज बंद। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर समेत मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में शटर डाउन। कराची में शेरशाह और मोमिनाबाद में एहतजाज। लाहौर के उर्दू बाजार, शाह आलम मार्केट, रंग महल और अकबरी मार्केट मुकम्मल बंद। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर अजमल बलोच कहते हैं टैक्सों की भरमार किसी सूरत कबूल नहीं। हड़ताल ताजरों की है, किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। हुक्मरानों के लिए पैगाम है, अगर अयाशियाँ ख़त्म ना की तो आवाम सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। हुकूमती हिमायत याफ्ता ताजिर तंजीम ने हड़ताल की मुखालफत की। फैसलाबाद, गुजरावाला, बिहाड़ी, रहीमिया खान, सवात, मस्तूंग और दीगर शहरों में भी कारोबार बंद रहा। हुकूमत रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं तो घर भेजने की तहरीक शुरू होगी। आज की हड़ताल जमात इस्लामी नहीं पूरे पाकिस्तान की है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने कहा आज पूरा पाकिस्तान हड़ताल में शरीक है। हम अवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं। बिजली के बिल कम कराकर ही दम लेंगे। कराची में वक्फे से बारिश, सड़कों पर पानी जमा। गुरु मंदिर चौरंगी पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। MA जिना रोड, सी ब्रिज के करीब ही पानी जमा हो गया। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कें भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। गुलशन में मार अफगान बस्ती में मकान की छत गिर गई। मियाँ बीवी जाम भग, बेटी सक। यूरोप और चीन में भी जब बरसातें आती हैं वहाँ भी लोग डूबते। कभी भी कोई हुकूमत नहीं चाहेगा कि उसके लोग डूबे। ट्रेन के बिल्कुल सफाई कराते भी हैं, लेकिन उनकी भी एक कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी से ज्यादा बरसात आ जाए तो जरूर उससे कुछ नुकसान होता है। यूरोप और चीन में भी हद से ज्यादा बारिश हो तो लोग डूबते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है मुसलसल मूसलाधार बारिश जारी हो तो निकासे आब में दुश्वारी होती है। जिस वक्त बारिश हो उस वक्त सड़कों पर पानी होता है। बारिश का सिस्टम बांग्लादेश और भारत से होता हुआ सिंध पहुंचा। कराची, ठट्टा, सजावल, बदीन, उमरकोट, सांगड़ और शहीद बेनजीराबाद में ज्यादा खतरात हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। बारिशों में पानी की निकासी के लिए हिकमत अमली से आगाह किया। सूबाई वजीर मेयर कराची गाड़ियों में घूमकर कराची को लंदन, पेरिस दिखाना बंद करें। बारिश ने सूबाई और बल्दियाती हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। MQM का बारिशों के बाद कराची और हैदराबाद की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बयान में कहा नाम नेहाद रेन इमरजेंसी के दावे गलियों और सड़कों पर बने तालाबों में डूब चुके। हल्की बारिश से कराची का बुरा हाल है। मूसलाधार बारिशें हो गई तो क्या असर होगा। खस्ता हाल सड़कों ने शहरियों का सफर करना भी हिसाब बना दिया। मेयर फोटो सेशन के बजाय ईमानदारी से काम करते तो शहर की सूरत हाल बेहतर होती। तीरा में जामे शहादत नोश करने वाले जवानों की नमाज जनाजा और अगजाई में अदा। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। शोहदा के जज्दे खाकी की तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR का कहना है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए पुरआज़म है। तीरा में फितना अल कॉलेज के जहन्नुम वासिल दहशत गर्दों की वीडियो और तस्वीर मंजर आम पर आ गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले 25 खवारिज हलाक जबकि 11 जख्मी हुए। वासिल जहन्नुम किए गए दहशत गर्दों में खालिजी सरगना अबू जर उर्फ सद्दाम भी शामिल है।
खवारिज शदीद खौफ व हिरास में लाशें छोड़कर भाग गए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में दहशतगर्दी के 8 वाक़यात के मुकदमात CTD थानों में दर्ज। मूसा खेल में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 23 मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल किया गया था। बोलान में रेलवे पुल को धमाके से उड़ाया गया था। कल्लात से 8 अफराद की लाशें मिली थी। के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद रॉ के सेटअप के साथ जाकर मिलते हैं। सभी का ये कहना है कि एक बार इस रास्ते को बंद करना होगा जहां से हर बार पाकिस्तान की मईशत, सालमियत और हमारे लोगों को शहीद करते हैं। रॉ नहीं चाहती पाकिस्तान में CPEC का मंसूबा मुकम्मल हो। पाकिस्तान में तमाम कार्रवाइयाँ रॉ की एमा पर अफगानिस्तान से की जा रही हैं। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी को चैलेंज करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी कहते हैं बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बाद पूरी कौम रियासत के साथ खड़ी है। कौम का मुतालबा है बलूचिस्तान से ऐसी गलाजत को निकाल फेंका जाए। अल्लाह ने हमें आर्मी चीफ हाफिज सैयद आसिम मुनीर की सूरत में तोहफा दिया। अब आगे बढ़कर दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास 13 सितंबर को तलब कर लिया। जजों की तकर्रुरी के लिए रूल्स का जायजा लिया जाएगा। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह समेत दीगर अरकान शिरकत करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अली मीन गंडापुर को एतमाद का वोट लेने की तजवीज़ दे दी। कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लोगों से एतमाद का दस्तखत ले रहे हैं। ऐसा ना हो कि उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ जाए। उन्हें खुद असम्बली से एतमाद का वोट लेना चाहिए। कल ये मौलाना फजल रहमान को बुरा कहते थे, आज उनसे मदद मांग रहे हैं। मौलाना फजल रहमान जीरक सियासतदान हैं, उनसे चुन चुन कर बदला ले रहे हैं। फैसल करीम कुंडी का कहना था खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। जनूबी अजला नो गो एरिया बने हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के पास जदीद असलहा नहीं, तनख्वाहें भी सबसे कम हैं। मौलाना फजल रहमान ने PTI से सेनेट की 2 नशिस्तों का मुतालबा कर दिया। PTI और JUI रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। ज़राए का कहना है खैबर पख्तूनख्वा से 2 सेनेटर्स के लिए जमीयत उलमा इस्लाम को PTI की हिमायत दरकार है। फजल रहमान ने 2 सेनेटर्स के बदले पार्लियामेंट में PTI की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। तहरीक इंसाफ कमेटी JUI के एक सेनेटर की हिमायत करना चाहती है। PTI कमेटी ने मामले पर गौर और बानी से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का लंदन जाने का इम्कान। सितंबर के आखिर या अक्टूबर के पहले हफ्ते लंदन जाएंगे। रूटीन का चेकअप कराएंगे। लंदन में क़याम के दौरान तिबी मुआयना और साहबजादों के साथ वक्त गुजारेंगे। मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर 2023 को 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आए थे। कराची कारसाज हादसे की मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट में आइस के इस्तेमाल के शवाहिद सामने आ गए। ट्रैफिक हादसे के बाद मुलजिमा नताशा के ब्लड और यूरिन सैंपल लिए गए थे। SSP इन्वेस्टिगेशंस का कहना है नताशा की रिपोर्ट को तफ्तीश का हिस्सा बनाया जा रहा है। रिपोर्ट फिलहाल खुफिया रखी गई है, अदालत में पेश की जाएगी। पिंडी टेस्ट में खराब परफॉर्मेंस ने पाकिस्तानी प्लेयर्स की रैंकिंग गिरा दी। बाबर आजम की पोजीशन सबसे ज्यादा मुतासिर। 6 दर्जा तनज़ुली के बाद 9वें नंबर पर चले गए। शाहीन आफरीदी की भी तनज़ुली बॉलर्स की फहरिस्त में 10वें नंबर पर चले गए। अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने वालों को रिवॉर्ड। मोहम्मद रिजवान की 7 दर्जे तरक्की, पहली बार टॉप 10 में आ गए। सऊद शकील ने 13वीं पोजीशन हासिल कर ली। स्पिनर अबरार अहमद और बल्लेबाज कामरान गुलाम ने कौमी टेस्ट स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। शाहीन शाह अफरीदी भी रावलपिंडी पहुंच गए। ऑलराउंडर आमिर जमाल को भी वापस बुला लिया गया। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में आमिर जमाल की शिरकत फिटनेस से मशरूत। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से शुरू होगा। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन जारी। बाबर आजम, अजहर महमूद और जैसन ग्रिप्सी ने पिच का मुआयना भी किया।
जब तक शकीबुल हसन मुजरिम करार नहीं पाते खेलते रहेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए सदर का बयान, कहा शकीब को वतन वापस नहीं बुलाया जाएगा। उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, तहकीकात इब्तदाई मरहले में है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इस्लामाबाद के बरतरफ पुलिस जवानों से मुतालिक अहम इंकशाफ। जराए का कहना है अहलकारों ने डाकू से बरामद 1.5 करोड़ रुपए और 2 किलो सोना गायब किया। थाना पुलिस ने बाग कैंट में अहम शख्सियत के घर डाका मारने वाले 4 डाकू गिरफ्तार किए थे। डकैती के बजाय गैर कानूनी असलहे का मुकदमा दर्ज किया था। कराची के थाना कल्चर के खिलाफ पुलिस एहलकार मैदान में आ गया। कांस्टेबल अली अहमद ने मंगूपीर थाने में करप्शन का भांडा फोड़ दिया। कहा मुंशी आबिद 1000 लेकर ड्यूटियां लगाता है, जो 1000-2000 दे उसे अच्छी ड्यूटी और छुट्टी भी दी जाती। रिश्वत ना देने वाला रुल जाता है। SSP वेस्ट का नोटिस DSP मंगूपीर को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वकला को 1000 असलहा लाइसेंस की मंजूरी। कराची बार का वजीर दाखिला सिंध ज़ियालंजार से इजहार तशक्कुर। ज़ियालंजार ने कहा हम वकला की परेशानियों से वाकिफ हैं, नौजवान वकला की परेशानियों से आगाह हैं, उनकी नौकरियों से मुतालिक सिफारिशी खत लिखूंगा। प्लॉटों का वादा भी जल्द पूरा होगा। सिंध के मुख्तलिफ अजला के वकला को कराची में रिहाइश के मसाइल हैं, इसे भी हल करेंगे। कोयटा में सरकारी वेयर हाउस से 25 करोड़ की मच्छरदानियां चोरी। इंसदाद मलेरिया के आलमी डोनर दी ग्लोबल फंड का हुकूमत पाकिस्तान को खत। मच्छरदानियों की चोरी पर शदीद तशवीश का इजहार। जामे तहकीकात और मच्छरदानी बरामद करने का मुतालबा। मच्छरदानियां जनवरी में वेयर हाउस मुंतकिल की गई थी। गजा में इसराइली फौज की बमबारी, मजीद 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। काबिज फौज ने मगरबी किनारे पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयां तेज कर दी। तलकरम और जनीन में जमीनी और फजाई हमले, 10 फलस्तीनी शहीद हुए। खान यूनिस में इसराइली टैंकों ने घरों पर बम बरसा दिए। दीर अल बलाह में बमबारी से 20 फलस्तीनी लुकमा अजल बने। फलस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास की सऊदी वली अहद से मुलाकात। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने यकीन दिलाया सऊदी अरब अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है, कशीदगी खत्म कराने के लिए फरीकों से राब्ते में है। ईरान के लिए हमारा पैगाम है, वो इसराइल पर हमला ना करे। हमले की सूरत में अमेरिका इसराइल के दिफा का पाबंद रहेगा। व्हाइट हाउस में कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी का कहना है हमले के इम्कान से मुतालिक कोई पेशगोई करना मुश्किल है, लेकिन व्हाइट हाउस ईरान के मौक़िफ़ को संजीदगी से ले रहा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं ईरान किसी से लड़ना नहीं चाहता, मगर किसी भी जबर की मुखालफत और जालिम से दुश्मनी होगी। हमारी खारजा पॉलिसी का महवर अमन और दुनिया से राब्ते बढ़ाना है। मगरिब आग से खेल रहा है। रूस का तीसरी आलमी जंग का इंतबाह। सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की जानिब से हमलों पर खबरदार किया कि कीव को सख्त जवाब दिया जाएगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव ने अमरीका को मुतनब्बे किया कि तीसरी आलमी जंग यूरोप तक महदूद नहीं होगी। यूक्रेन ने रवा माह रूस पर हमला करके दूसरी जंगी अजीम के बाद पहली बार कर्स्क रीजन पर कब्जा कर लिया। पेरिस में पैरालंपिक्स का आज से आगाज। पाकिस्तान के वाहिद एथलीट हैदर अली डिस्कस थ्रो में हिस्सा लेंगे। इवेंट में 169 मुल्कों के 4400 एथलीट एक्शन में होंगे। 22 खेलों की 500 से ज्यादा कैटेगरीज में मुकाबले करेंगे। पेरिस में टॉर्च का सफर भी जारी। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने व्हील चेयर बास्केटबॉल खेली।